लोग हमसे पूछते हैं कि भाई ये जमा होने से औक़ाफ़ के उन्वान पर जमा करते हैं सूफ़ी साहब, कभी क़त्ल के कभी ड्रग्स के, तो क्या लोगों के जमा होने से ड्रग्स ख़त्म हो जाएंगे, औक़ाफ़ के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? भाई मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपके जमा होने से ही ख़त्म होंगे, लेकिन जैसे कि कुरान कहता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, जमात का हुक्म सबसे पहले तो इस्लाम ने दिया है कि जमात बनो। अल्लाह के नबी ने कहा कि जिसने जमात से दूरी इख्तियार की उसने ईमान को अपने गले से निकाल के फेंक दिया। डॉक्टर अंबेडकर की क्या खूबसूरत बात है, उन्होंने कहा था कि मास स्ट्रेंथ इज़ द की, मास्टर की टू द पावर। मास स्ट्रेंथ से चेंज आता है। वही बात कांशीराम ने कही थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी साझेदारी, हाँ उसकी उतनी भाग्यदारी। मेरे दोस्तों, आज जो लोग जमा हुए हैं ये 200 आदमी, आपको मुबारकबाद, आपको सलाम कि आपने अपनी ज़िम्मेदारी समझी। लेकिन अगर आप 200 की जगह आज 2000 और 20,000 होते तो यहाँ पर आके KCR माफ़ी मांगता ये ड्रग्स हमारी वजह से फैल रहे हैं बोल के, यहाँ आके बीजेपी और RSS कहती है कि हाँ मर्डर्स के ज़िम्मेदार हम हैं, यहाँ पर आकर कांग्रेस कहती है कि हाँ ये जितना इंटरेस्ट का कारोबार बढ़ा है हमसे, हम माफ़ी चाहते हैं। क्यों? स्ट्रेंथ इट स्पीक्स इटसेल्फ। आप लोग सूफ़ी साहब जैसे कायदीन हैं। मैंने आपको जमात डॉक्टर इसरार अहमद साहब की एक वीडियो ज़रूर देखिए, इस हदीस को क्यों छुपाया गया। वैसे तो बेशुमार हदीसों को छुपाया गया, लेकिन जमात की अहमियत के ताल्लुक़ से समझिए कि आपको जमात के साथ जुड़ना लाजमी है, तब इनकलाब आएगा। आपके सामने सूफ़ी साहब के मुस्तकिल, मैं इनको इंतहाई उलुल अज़्म अगरचे के बूढ़े हैं लेकिन इनसे इनसे ज़्यादा जवान मैंने कोई नहीं देखा। आप इनके साथ जुड़िए, आप अहले हदीस के साथ जुड़िए, आप जमात इस्लामी मौजूद है इनके साथ जुड़िए, आप परवीन कुमार साहब हैं इनके साथ जुड़िए, खालिद साहब हैं इनके साथ जुड़िए, आप अवैसी से जुड़िए, बीजेपी से जुड़िए, RSS से जुड़िए, कांग्रेस से जुड़िए, लेकिन खुदा के लिए जमात से हटिए मत। अब ये जिम्मेदारी आपकी है, कौन सी जमात इंसाफ के लिए खड़ी होती है उसका साथ दीजिए। आपने यकीमून सलात अमल किया और नमाज़ें क़ायम करने में पूरी उम्र लगा दी। कूनू ख़व्वामीना बिलक़िस्त उसके साथ है कि इंसाफ कायम करो। इंसाफ कायम करने वाली जो जमात है उसके साथ जुड़ जाइए। और दोस्तों आखिरी 1 मिनट में बात कहूँगा कि यहाँ पर आप एक देख रहे हैं कि जहेज़ को ख़त्म करो, इसी के ज़रिए इराडिकेट द डाउरी, यू कैन इराडिकेट ड्रग्स, यू कैन इराडिकेट मर्डर्स, यू कैन इराडिकेट इंटरेस्ट। मेरे दोस्तों, जितने लोग खुशी से जहेज़ ले रहे हैं, ले चुके हैं, हज़म कर चुके हैं, कटनम की बात कर रहा हूँ मैं, जितने लोग खुशी से देने वाले हैं, खुशी से लेने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं मर्डर्स के। दीज आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुसाइड्स, दीज आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग्स, एवरीथिंग। हमारी वीडियोस हैं, यूट्यूब हैं, फेसबुक है, इस पे बहुत तफसील से बात होगी। मगर जाने से पहले एक दरख्वास्त हो रही है कि बड़ा अच्छा खूबसूरत कोट लिखा हुआ है कि आज एक डॉक्टर का रेट 50 लाख है। रेड्डीज़ में तो करोड़ों में जाता है, सही बोल रहा हूँ सर मैं, लेकिन आम पब्लिक का डॉक्टर का रेट 50 लाख है, NRI का रेट 25 लाख है, SSC इंटर ग्रेजुएट वगैरह वगैरह का भी कुछ है, हत्ता कि ऑटो ड्राइवर का भी 5 लाख है। आप लोग ये ज़रा अपने आप को जवाब दीजिए, आपका रेट क्या है, ये सोचते जाइए। आपको मर्डर्स का सबब समझ आएगा, आपको प्रोस्टिट्यूशन का। एक और बात अब्दुल अजीज़ साहब ने बहुत अच्छी की कि यकीनन पुलिस कमिश्नर साहब ये कहते हैं कि ड्रग्स सबसे ज़्यादा मुसलमानों में है, बिल्कुल होगी, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा प्रोस्टिट्यूशन मुसलमानों में सबसे ज़्यादा है, होगी, क्योंकि इस वक्त कितनी हज़ार औरतें बुर्खे पहनकर प्रोस्टिट्यूशन के निकल रही हैं, कमिश्नर साहब को नहीं मालूम। ड्रग्स का मामला, ठीक है, मुसलमान मुजरिम है, मुसलमान को टारगेट करने से प्रमोशन होता है, इट्स ओके। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि पूरे तेलंगाना में बल्कि पूरे इंडिया में पुलिस कमिश्नर्स कितने मुसलमान हैं, इंस्पेक्टर कितने मुसलमान हैं, सब इंस्पेक्टर कितने मुसलमान हैं, कस्टम के अंदर, एक्साइज के अंदर, गवर्नमेंट के ऑफिस कितने मुसलमान हैं, सिवाय कांस्टेबल वो भी 10,000 पुलिस वालों में से
मुश्किल से 100-200, जब आप एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तो फिर ये हशर तो होना ही है। आप अगर, और फिर अगर मुसलमान ड्रग्स बेचेगा तो खाएगा कौन? खाली मुसलमान नहीं खाएगा। अगर तुम एक मुसलमान का घर जलाओगे तो 10 दूसरे घर जलने वाले हैं। ये ड्रग्स तुम्हारी भी कौम खाएगी, ये दलित खाएगा, ये एससी खाएगा, एसटी खाएगा, ये ब्राह्मण खाएगा, ये सिख खाएगा, पूरा देश तबाह होगा। तुम मुसलमानों को एम्प्लॉयमेंट दो, सारे मसाइल हल होते हैं। थैंक यू।